भगवान दत्तात्रेय को गुरु वंश के क्रम का गुरु माना जाता है और दिगंबर वंश का प्रथम गुरु, साधक और योगी माना जाता है। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र में उनकी पूजा और मान्यता का ज़्यादा प्रचलन है, परंतु प्राचीन काल में इनके कार्यों को लेकर त्रिपुरा, असम, बंगाल सहित ओडिशा राज्य में इनकी मान्यता ज़्यादा थी। गाय, कुत्ते और वृक्ष को उनके चित्र में दर्शाया जाता है। चित्र में इनके पीछे एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। ओडंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने पारदा से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण किया था। आइए भगवान दत्तात्रेय की जन्म के रहस्य को जानें। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुईया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय को गुरु वंश के क्रम का गुरु माना जाता है और दिगंबर वंश का प्रथम गुरु, साधक और योगी माना जाता है। गुरु वंश के क्रम की बात करें तो महर्षि अंगिरस के पुत्र देवगुरु बृहस्पति से लेकर वेद व्यास तक के क्रम में यह बीच के किसी काल में हुए थे। 84 नाथ, नवनाथ और 10 मानी संप्रदाय के लोग भी उन्हें भगवान शिव के बाद का मुख्य गुरु मानते हैं। हिंदू धर्म के सभी 7 सन्यासी अखाड़ों में इनकी मान्यता है। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का अग्रज माना गया है। यह भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। कहते हैं कि दत्तात्रेय के पशु, पक्षी और पंच तत्व यह 3 मुख्य रूप से उनके गुरु थे। इनके अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुर्र, पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्करत, मकड़ी और भृंगी। भगवान दत्तात्रेय के महान शिष्यों के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। दत्त भगवान के प्रमुख 3 शिष्य थे जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे, एक असुर जाति से। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। इसके अलावा उनके परशुराम, कार्तवीर्यार्जुन और शिवपुत्र कार्तिकेय भी उनके शिष्य थे। दत्तात्रेय को ही अपना गुरु मानकर नागार्जुन ने रसायन विद्या सीखी थी और गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश मिलता है। हिंदू धर्म की त्रिवेणी हैं दत्त भगवान। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय 3 संप्रदाय शैव, वैष्णव और शाक्त के समन्वय का कार्य किया। इन्हें इन तीनों ही संप्रदाय की त्रिवेणी के रूप में माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक स्वरूप इनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख नहीं थे। पुराणों के अनुसार इनके 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेव में स्वरूप है।
हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था, इसलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर, गुरु और शिव यह तीनों ही रूप समाहित हैं, इसलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति, सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का वंशा अवतार मानते हैं। भगवान दत्तात्रेय के नाम का बहुत महत्व है। श्री दत्तात्रेय देवता के नाम व उनके अर्थ। दत्त दत्त अर्थात वह जिसे निर्गुण की अनुभूति प्रदान की गई हो, वह स्वयं ब्रह्म ही है, मुक्त है, आत्मा है। जन्म से ही दत्त को निर्गुण की अनुभूति थी, जबकि साधकों को ऐसी अनुभूति होने के लिए अनेक जन्म साधना करनी पड़ती है। इससे दत्तात्रेय देवता का महत्व ध्यान में आता है। अवधूत अवधूत शब्द की उत्पत्ति और उसके कुछ अर्थ। जो निरंतर आनंद का अनुभव करता है, परमानंद आनंदे वर्तते नित्यम, जो निरंतर वर्तमान में रहता है, वर्तमानेन वर्तते, जिसका अज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हर लिया गया है और जो सबको मुक्ति प्रदान करता है। ज्ञान निर्धूत कल्याण, जो अज्ञान को निरपेक्ष सिद्धांत पर ध्यान द्वारा नष्ट करता है। ततो चिंतन धूत यैन। अवधूत उपनिषद में अवधूत का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह शब्दांश अक्षर तव को संबोधित करता है। अवधूत वह है जिसे अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। अक्षर तव का अर्थ सफलता पूर्वक किसी कार्य को पूरा करने की अक्षमता है। इस शब्द की उत्पत्ति वरेणितव शब्द से हुई, जिसका अर्थ संपूर्णता अथवा महानता का शिखर है। यह उसको संदर्भित करता है जो इसी प्रकार के बंधन से परे है, मुक्त है और जो बिना किसी उपाधि अथवा प्रतिबंध के कार्य करता है। तत्वमसि यह अमर वचन का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है आप वह सिद्धांत हैं। संक्षेप में अवधूत की उपाधि उसी महान संत को दी जाती है जो आत्मज्ञान में तल्लीन रहता है। सर्वान प्रकृति विकारान अवधूनो अवधूत है। गोरक्षनाथ द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ सिद्धांत पद्धति में किए गए वर्णन के अनुसार अवधूत वह है जो सत्व, रज एवं तप को शुद्ध अथवा नष्ट कर देता है। भगवान दत्तात्रेय के भक्त अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त का उल्लेख करते हैं। अवधूत एक भक्त है। श्री गुरुदेव दत्त भक्तों के चिंतन में सदा तल्लीन रहते हैं, अर्थात वे भक्तों के शुभ चिंतक हैं। भगवान दत्तात्रेय, यह शब्द दत्त आत्रेय इस प्रकार बना है। दत्त का अर्थ पहले ऊपर बताया जा चुका है। आत्रेय अर्थात ऋषि के पुत्र। दिगंबर, दिक एवं अम्बरा, दिक अर्थात दिशाएं हैं, जिसका अंबर वस्त्र व दिगंबर। श्रीपाद, श्री भगवान का कभी समाप्त न होने वाला तत्व है। यह तत्व एक सन्निहित आत्मा को भगवान के तत्व की ओर अर्थात श्री तत्व के पवित्र चरणे की ओर ले जाता है। श्रीपाद में श्री तत्व ही भगवान दत्त का तत्व है। वल्लभ, वल्लभ के रूप में श्री दत्त तत्व परिपत्र के आकार की नकारात्मक ऊर्जा से ब्रह्मांड की रक्षा करता, जो कि भय मनोवृत्ति उत्पन्न करती है और इस तरह सन्निहित आत्मा को सुरक्षा करता है। दत्त देवता के जन्म का इतिहास। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि दत्त का जन्म वर्तमान मनवंतर के प्रारंभ में प्रथम पर्याय के त्रेता युग में हुआ। पुराणों के अनुसार अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया महापतिव्रता थी, जिसके कारण ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने निश्चय किया कि उनकी पतिव्रता की परीक्षा लेंगे। एक बार अत्रि ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हुए थे, तब अतिथि के वेश में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश पधारे और उन्होंने
अनुसुईया से भोजन मांगा। अनुसुईया ने कहा, ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हैं, उनके आने तक आप प्रतीक्षा करें। त्रिमूर्ति अनुसुईया से बोले, ऋषि को आने में समय लगेगा, हमें बहुत भूख लगी है, तुरंत भोजन दो, अन्यथा हम कहीं और चले जाएंगे। हमने सुना है कि आप आश्रम में पधारे अतिथियों को इच्छित भोजन देते हैं, इसलिए हम इच्छा भोजन करने आए हैं। अनुसुईया ने उनका स्वागत किया और बैठने की विनती की। वे भोजन करने बैठे। जब अनुसुईया भोजन परोसने लगी तब वे बोले, हमारी इच्छा है कि तुम निर्वस्त्र होकर हमें परोसो। इस पर उसने सोचा, अतिथि को बिना भोजन कराए भेजना अनुचित होगा। मेरा मन निर्मल है, मेरे पति का तप फल मुझे तारेगा। ऐसा विचार कर उसने अतिथियों से कहा, अच्छा आप भोजन करने बैठें। तत्पश्चात रसोई घर में जाकर पति का ध्यान कर उसने मन में भाव रखा, अतिथि मेरे शिशु हैं। आकर देखती हैं तो वहाँ अतिथियों के स्थान पर रोते बिलखते 3 बालक थे। उन्हें गोद में लेकर उसने स्तनपान कराया और तब बालकों का रोना रुक गया। इतने में अत्रि ऋषि आए। अनुसुईया ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। उसने कहा, स्वामी देवेंद्र दत्तम अर्थात हे स्वामी, भगवान द्वारा प्रदत्त बालक हैं। इस आधार पर अत्रि ऋषि ने उन बालकों का नामकरण दत्त किया। अंतर्ज्ञान से ऋषि अत्रि बालकों का वास्तविक रूप पहचान गए और उन्हें नमस्कार किया। बालक पालने में रहे एवं ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने प्रकट खड़े हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अत्रि एवं अनुसुईया ने वर मांगा, ये बालक हमारे घर पर रहे। वर देकर देवता अपने लोग चले गए। आगे ब्रह्म देवता से चंद्र, श्री विष्णु से दत्त एवं शंकर से दुर्वासा हुए। तीनों में से चंद्र एवं दुर्वासा तप करने की आज्ञा लेकर कर्म से चंद्रलोक एवं तीर्थ अक्षेत्र चले गए। तीसरे दत्त विष्णु कार्य के लिए भूतल पर रहे। यही है गुरु का मूल पीठ। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार अर्थात नहीं, यह नकारत अव्यय है और त्रि अर्थात त्रिपुटी। इस प्रकार अत्रि अर्थात जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सत्व, तम, रज और ध्याता ध्येय ध्यान समान त्रिपुटी जिसमें नहीं है। ऐसे अत्रि की बुद्धि असूया रहित अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एवं मत्सर इन षड्रिपुओं से रहित होते हैं। इस अवस्था को ही अनुसूया कहा गया। ऐसे शुद्ध बुद्धि युक्त ऋषि के संकल्प से ही दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय के अवतार। ऐतिहासिक युग में दत्त देवता के 3 अवतार श्रीपाद, श्री वल्लभ, श्री नरसिंह सरस्वती और मणिक प्रभु हुए। श्रीपाद वल्लभ भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार थे। श्री नरसिंह सरस्वती उनके दूसरे और मणिका प्रभु तीसरे अवतार थे। चौथे अवतार श्री स्वामी समर्थ थे। यह 4 पूर्ण अवतार हैं और इनके अतिरिक्त कई आंशिक अवतार भी हैं। श्री वासुदेवानंद सरस्वती टम्बे स्वामी उनमें से एक हैं। जैन नेमिनाथ के रूप में दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय के परिवार का निहित अर्थ। यदि हम भगवान दत्तात्रेय के रूप को ध्यानपूर्वक देखें तो उन्हें कभी भी अकेला नहीं पाएंगे। उनके पीछे एक गाय, आसपास 4 कुत्ते देखे जा सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय एक विशाल उडुम्बर गुल्लर के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अब हम इन 3 पहलुओं के बारे में समझें। गाय पीछे की ओर खड़ी है, पृथ्वी एवं कामधेनु इच्छित फल देने वाली। 4 कुत्ते, 4 वेद, उडुम्बर का गुल्लर का वृक्ष दत्त का पूजनीय रूप, क्योंकि उसमें दत्त तत्व अधिक मात्रा में रहता है। सनातन। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म में बहुत पूजे जाते हैं। आइए अब विस्तार से उनकी शिक्षाओं के बारे में भी आगे वर्णन करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। भगवान दत्तात्रेय प्रकृति के पूजक थे।
और उनके अनुसार उनके 24 गुरु थे। अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन यापन के क्रम में पंचभूतों और छोटे छोटे जीवों की स्वाभाविक क्रियाओं को बहुत ध्यान से देखा और उनमें उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उसे उन्होंने गुरु मानकर अपने जीवन में उतार लिया। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में किया गया है। एक बार यदु राजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत दत्तात्रेय जी निर्भर होकर घूम रहे हैं। उन्होंने दत्तात्रेय जी से पूछा, जब सारा संसार काम और लोभ की अग्नि में जल रहा है, आप उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं, आप इतने आनंद का अनुभव कैसे करते हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, अपने अंदर है। प्रारब्ध जो भी देता है उसे मैं आनंद के साथ स्वीकार करता हूँ। दीक्षा गुरु एक होता है किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन यापन के कर्मों में पंचभूतों और छोटे छोटे जीवों की स्वाभाविक क्रियाओं को बहुत ध्यान से देखा और उनमें उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा उसे उन्होंने गुरु मानकर अपने जीवन में उतार लिया। अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरु और उनसे मिली शिक्षाएं निम्न प्रकार हैं। 1. पृथ्वी। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को देखकर धैर्य और अक्षमा जैसे गुणों की सीख ली। पृथ्वी अपनी छाती पर दिन रात विचरने वाले और उस पर अनेक आघात करने वाले किसी भी प्राणी से कभी भी बदला नहीं लेती है। न तो वह अपना धीरज खोती है और न ही कभी क्रोध करती है। दत्तात्रेय जी को यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन की सार्थकता इस बात में है कि वह पृथ्वी की तरह सदा अक्षमाशील होकर दूसरों के हित में लगा रहे। पृथ्वी के इसी गुण के कारण उन्हें प्रातःकाल वंदन किया जाता है। वायु सदैव चलायमान है और अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं उसके संपर्क में आती हैं, परंतु वह किसी में लिप्त नहीं होती, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती। अतः मनुष्य को निर्लिप्त रहते हुए हर समय गतिशील रहना चाहिए। 3. गुरु। आकाश। आकाश में असीमता और अखंडता का गुण है। इसे सीख लेते हुए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जीवन को छोटे उद्देश्यों में न बांटकर बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। 4. गुरु। जल। जल स्वभाव से ही स्वच्छ, मधुर और पवित्र करने वाला होता है। वह अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को शुद्ध व शीतल कर देता है। अतः मनुष्य को स्वभाव से ही शुद्ध, मधुरभाषी और दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। 5. गुरु। अग्नि। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से पवित्रता की सीख ली। मनुष्य की शुभ कर्मों को उत्तेजित करने और अशुभ कर्मों को भस्म कर देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अर्थात विवेक रूपी अग्नि में दूसरों के पापों और दोषों की बात जला दो और अपना हृदय पवित्र रखो। किसी का पाप सुनना नहीं चाहिए और यदि सुन लिया तो मन में रखना नहीं चाहिए। 6. गुरु। चंद्रमा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। मनुष्य का भी जन्म से लेकर मृत्यु तक आकार और शक्ति बढ़ते घटते रहते हैं। मनुष्य को साधन की कमी या वृद्धि से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अर्थात संपत्ति में विवेक न खोना और विपत्ति में दुखी नहीं होना चाहिए। 7. गुरु। सूर्य। जिस प्रकार सूर्य जल को सोखकर मनुष्य के कल्याण के लिए उसे समय पर वर्षा के रूप में दान कर देता है, उसी
उसी प्रकार मनुष्य को प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सार्थकता इसी में है कि उसमें त्याग की प्रवृत्ति भी जुड़ी हो। मनुष्य को सूर्य की तरह परोपकारी होना चाहिए। 8वां गुरु कबूतर। एक कबूतर को अपने परिवार के मोह जाल में पड़कर अपने प्राण गंवाते देखकर दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि परिवार से बहुत अधिक मोहग्रस्त होने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। अतः इस अत्यधिक मोह से बचने में ही मनुष्य का कल्याण है। किसी की मृत्यु पर विलाप करने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला है, फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो, अपने लिए ही रो। 9वां गुरु अजगर। अजगर जैसे आलसी प्राणी से दत्तात्रेय जी ने संतोष वृत्ति की शिक्षा ली। मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। 10वां गुरु समुद्र। समुद्र को देखकर उन्होंने सदा गंभीर और अविचलित रहने का गुण अपनाया। जैसे समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और गर्मी में घटता नहीं, वैसे ही मनुष्य को सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में प्रसन्न और उनके घटने पर उदास नहीं होना चाहिए। 11वां गुरु पतंगा। दत्तात्रेय जी ने दीपक की लौ से आकृष्ट होकर पतंगे को उसमें जलकर मरते देखा। इससे उन्होंने सीखा कि विषय भोगों के चक्कर में पड़ने से प्राणी का विनाश निश्चित है। जगत के विषय बाहर से सुंदर हैं, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है, एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर हैं, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। 12वां गुरु भौरा और मधुमक्खी। भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार रस से संग्रह करता है। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मनुष्य को भौरों की तरह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से जहाँ भी उपयोगी और कल्याणकारी तत्व मिले बटोर लेना चाहिए, किंतु मैं भी आसक्त नहीं बनना चाहिए। भौरा लकड़ी तो छेद सकता है, परंतु कमल में आसक्ति के कारण उसकी कोमल पंखुड़ी को छेद कर बाहर नहीं आ पाता। भरमर कमल की पंखुड़ियों के खुलने का इंतजार करता है, किंतु काल रूपी हाथी आकर उसके सारे सपने तोड़ देता है। उसी तरह मनुष्य विषय सुख में फंसकर काल रूपी हाथी के द्वारा नष्ट हो जाता है। 12वां गुरु मधुमक्खी। 11वें गुरु का दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी से उन्होंने अत्यधिक संग्रह न करने की सीख ली। मधुमक्खी का जीवन संग्रह करने के चक्कर में दूभर हो जाता है और अंत में वह उसी में अपनी जान गंवा बैठती है। लोग मधुमक्खी को मारकर उसकी मधु छीन लेते हैं। 13वां गुरु हाथी। हाथी पकड़ने वाले तिनके से ढके हुए गड्ढे पर कागज़ की हथनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। हाथी जैसा विशाल जीव भी स्पर्श सुख के चक्कर में बंधनग्रस्त हो जाता है। अतः स्पर्श इंद्रिय सुख के त्याग में ही मनुष्य की भलाई है। 14वां गुरु शहद निकालने वाला पुरुष। उससे उन्होंने संग्रह न करने की सीख ली। उन्होंने देखा कि अत्यधिक संचय के कारण मधुमक्खी का मधु लूट जाता है। उसी तरह अत्यधिक कंजूसी से बटोरा गया धन भी मनुष्य के काम नहीं आता। अतः मनुष्य को अधिक धन का दान करना चाहिए। 15वां गुरु हिरण। कानों से संगीत की मधुर ध्वनि को सुनकर उसकी ओर आकृष्ट होने वाले हिरण शिकारी के बाण का निशाना बन जाते हैं। अतः दत्तात्रेय जी ने कर्नेंद्रिय सुख की छलना से बचने की सीख ली। 16वां गुरु मछली। जीव को वश में न रखने के कारण मछली कांटे में लगे मकोड़े की ओर लपकती है और अपने प्राण गंवा बैठती है। इससे जीवास्वाद की लोलुपता से बचकर आत्मरक्षा करने की सीख दत्तात्रेय जी को मिली। कहा गया है, जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। इस प्रकार 5 इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से पतंगा, हाथी, भौरा, हिरण और मछली का नाश हो जाता है और सभी विषयों का भोग करने वाले मनुष्य की कैसी दुर्गति होगी कहा नहीं जा सकता। 17वां गुरु पिंगला वैश्या।
विदेह नगरी में रूप का व्यापार करने वाली एक वेश्या को सच्ची शांति इंद्रिय संयम से ही मिली। पिंगला ने सोचा, कामी पुरुषों के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उनको ही क्यों न पालूं। उससे दत्तात्रेय ने शिक्षा ली कि इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख। जो सुख की आशा न करें। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़ी रहती है, इसका वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीर गला जा रहा है, केस श्वेत हो गए हैं, दांत गिर चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड नहीं छोड़ता। ऐसे बूढ़े की तरह आचरण करने की बजाय मनुष्य को भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते का आश्रय लेना चाहिए। 18वां कुर्र पक्षी। दत्तात्रेय जी ने एक दिन देखा कि मांस का टुकड़ा चोंच में दबाकर उड़ता हुआ कुर्र पक्षी दूसरे बलवान पक्षियों द्वारा लगातार छीना झपटी का दुख सह रहा है। दुखी होकर जैसे ही उसने मुंह से टुकड़ा नीचे गिराया कि सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए और उसे मानसिक शांति मिल गई। यह देखकर दत्तात्रेय ने यह सीख ली कि सच्ची शांति अपरिग्रह संग्रह न करने में है। 19वां गुरु बालक से दत्तात्रेय जी ने भोले पर और निर्दोषता की शिक्षा ग्रहण की। 20वां गुरु कुंवारी कन्या। एक कुंवारी कन्या को देखने वर पक्ष के लोग आए। संयोग से परिवार के सभी लोग उस समय बाहर गए हुए थे। अतिथियों का सत्कार करने के लिए वह कन्या आंगन में बैठकर धान कूटने लगी तो उसकी कलाई की चूड़ियाँ बजने लगी। कहीं बाहर मेहमानों के पास आवाज़ न जाए इसलिए उसने अपने दोनों कलाइयों में एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी सारी चूड़ियाँ उतार दी। यह देखकर दत्तात्रेय जी के मन में यह विचार आया कि जहाँ एक स्थान पर अधिक लोग एकत्र होते हैं वहाँ कलह कोलाहल होता है, अतः भीड़ ही अनर्थ की जड़ है। इसलिए साधक को एकांतवास करना चाहिए। 21वां गुरु बाण बनाने वाला कारीगर। एक कारीगर एकाग्रचित होकर बाण बना रहा था। सामने से बड़ी धूमधाम से राजा की सवारी निकली तो उसने बड़ी लापरवाही से उसे देखा। यह देखकर दत्तात्रेय जी ने तन्मयता की सीख ली। ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिलती। 22वां गुरु सांप को निशब्द सरकते देखकर दत्तात्रेय जी ने यह सीख ली कि मौन रहे, कम से कम बोले, किसी की सहायता न ले, पिछलगवों से बचकर स्वाति सुखाए, अपने आप में सुख पाता हुआ विचरण करे। 23वां गुरु मकड़ी को अपने मुंह ले लार टपकाकर जाला बुनते बिगड़ते देखकर दत्तात्रेय जी को जन्म मरण के चक्कर और माया मोह के ताने बाने का स्मरण हो गया। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। भृंगी कीट। 24वां गुरु भृंगी कीट जिस प्रकार एक कीड़े को अपने बिल में कुछ समय तक बंद कर उसे अपने जैसा ही बना देता है, उसी प्रकार परमात्मा का सतत चिंतन करने से मनुष्य में भी उनके गुण आने लगते हैं। दत्तात्रेय जी ने भृंगी कीट से यह शिक्षा ली। अब दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने शरीर को ध्यान से देखा और पाया कि उनकी इंद्रियां भी अपने अपने अभिष्ट पदार्थों को लेकर आपस में खींचातानी करती रहती हैं। आसक्ति और अहंकार के झंझावत भी अलग से झकझोरते रहते हैं। शरीर नश्वर है, इसलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर परम तत्व की खोज में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार प्रकृति से मनुष्य भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गर्भों से बहुत ही सारगर्भित ज्ञान प्राप्त किया।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान दत्तात्रेय का आध्यात्मिक दर्शन, जो भगवान दत्तात्रेय को सार्वभौमिक आध्यात्मिक ज्ञान के शाश्वत गुरु की उपाधि मिली हुई है। भगवान दत्तात्रेय सनातन धर्म परंपरा के सबसे अद्वितीय और गहन आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव दिव्य त्रिमूर्ति के अवतार के रूप में पूजे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय सृष्टि, पालन और रूपांतरण के परिपूर्ण संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है, जो साधकों को आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कई आध्यात्मिक गुरुओं के विपरीत, जिन्होंने औपचारिक सिद्धांत स्थापित किए, भगवान दत्तात्रेय ने प्रत्यक्ष अनुभव, प्रकृति के अवलोकन, वैराग्य और आंतरिक अनुभूति के माध्यम से शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे हैं और हर युग के साधकों के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं। भगवान दत्तात्रेय का दिव्य जन्म किस प्रकार हुआ, आइए जानें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय का जन्म ऋषि अत्रि और उनकी भक्त पत्नी अनुसुईया के पुत्र के रूप में हुआ था। अनुसुईया की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति इतनी असाधारण थी कि स्वयं त्रिमूर्ति उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अनुसुईया को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसमें उनके संयुक्त दिव्य गुण समाहित थे। भगवान दत्तात्रेय के नाम का अर्थ है दत्ता, वह जिसे दिया गया है, अत्रेय, अत्रि का पुत्र। इस प्रकार दत्तात्रेय मानवता को आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रदत्त दिव्य उपहार हैं। अवधूत के रूप में दत्तात्रेय के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अवधूत का आदर्श है। अवधूत वह व्यक्ति है जिसने सांसारिक मोह माया को पार कर लिया है, सामाजिक बंधनों से परे जीवन व्यतीत किया है। यह आत्म साक्षात्कार में स्थापित है। यह पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच कोई अंतर नहीं देखता। संपूर्ण ब्रह्मांड को दैवीय अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करता है। दत्तात्रेय धन, पद, प्रशंसा या आलोचना की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि सच्ची स्वतंत्रता संसार को प्राप्त करने से नहीं, बल्कि उस पर निर्भरता से ऊपर उठने से मिलती है। भगवान दत्तात्रेय की मूल शिक्षाएं। 1. संपूर्ण ब्रह्मांड ही गुरु है। दत्तात्रेय की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा शायद पवित्र ग्रंथ भागवत पुराण से मिलती है। जब दत्तात्रेय से पूछा गया कि उनके गुरु कौन थे,
तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने प्रकृति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाए जाने वाले 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके शिक्षकों में निम्नलिखित शामिल थे: धरती, वायु, आकाश, पानी, आग, चंद्रमा, सूरज, महासागर, पायथन, मधुमक्खी, बच्चा, कन्या, मकड़ी, सांप, गंभीर प्रयास। इससे मिलने वाला सबक बहुत गहरा है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर परिस्थिति एक शिक्षक बन सकती है यदि उसे जागरूकता के साथ देखा जाए। आध्यात्मिक विकास केवल पुस्तकों या संस्थानों पर निर्भर नहीं करता। संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवंत ग्रंथ बन जाता है। 2. आत्म साक्षात्कार ही सर्वोच्च लक्ष्य है। दत्तात्रेय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है। उनकी शिक्षा के अनुसार हम केवल शरीर नहीं हैं, हम अशांत मन वाले नहीं हैं, हम अपनी संपत्ति या सामाजिक पहचान नहीं हैं। हमारा सच्चा स्वरूप शाश्वत आत्मा आत्मन है जो परम वास्तविकता ब्रह्मन के साथ एक है। अज्ञान अलगाव का भ्रम पैदा करता है, ज्ञान इस भ्रम को दूर करता है। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति को यह एहसास होता है, मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ, मैं स्वयं दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति हूँ। 3. उपेक्षा के बिना वैराग्य। दत्तात्रेय ने जिम्मेदारियों को त्यागने की वकालत नहीं की, इसके बजाय उन्होंने आंतरिक अनासक्ति का उपदेश दिया। एक जिज्ञासु को चाहिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करें, निस्वार्थ भाव से दूसरों से प्रेम करें, समाज की सेवा करें, जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन परिणामों के प्रति मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं, प्रशंसा और निंदा दोनों ही अक्षणिक हैं, लाभ और हानि अस्थायी होते हैं। आंतरिक शांति तब उत्पन्न होती है जब कर्मों को परिणामों से आसक्ति रखे बिना ईश्वर को अर्पित किया जाता है। 4. सादगी ही आध्यात्मिक शक्ति है। दत्तात्रेय ने अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्होंने यह सिखाया कि अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। संतोष से मन को शांति मिलती है। सादगी मन को आध्यात्मिक विकास के लिए मुक्त करती है। आधुनिक दुनिया अक्सर अंतहीन उपभोग को बढ़ावा देती है। दत्तात्रेय हमें याद दिलाते हैं कि खुशी अधिक संचय करने में नहीं बल्कि कम चीज़ों की आवश्यकता होने में निहित है। सच्ची दौलत आंतरिक संतोष है। 5. प्रकृति दिव्य सत्य को प्रकट करती है। दत्तात्रेय का दर्शन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, जल से उन्होंने पवित्रता का ज्ञान प्राप्त किया, अग्नि से उन्होंने रूपांतरण सीखा, आकाश से उन्होंने विशालता और स्वतंत्रता का ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सागर से समभाव सीखा। प्रकृति का सजग अवलोकन करके साधक गहन आध्यात्मिक सत्यों की खोज कर सकते हैं। 6. अहंकार से मुक्ति। ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अहंकार है। अहंकार निम्नलिखित का सर्जन करता है: गर्व,
डहा करना, गुस्सा, लगाव, डर। दत्तात्रेय ने सिखाया कि अहंकार मात्र एक अस्थायी संरचना है। जब अहंकार का विघटन होता है, करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, एकता का अनुभव होता है, दिव्य प्रेम स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। आध्यात्मिक अभ्यास अंततः सीमित मैं से ऊपर उठकर अनंत आत्मा को जानने की प्रक्रिया है। 7. सभी परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना। दत्तात्रेय ने हर परिस्थिति में संतुलित रहने पर जोर दिया। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति स्थिर रहता है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, सफलता और असफलता दोनों में, प्रशंसा और आलोचना दोनों में। यह अवस्था भावनात्मक दमन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान से उत्पन्न आंतरिक स्थिरता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर रहता है क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है। अवधूत गीता दत्तात्रेय से जुड़े सबसे गहन ग्रंथों में से एक अवधूत गीता है। अवधूत गीता अद्वैत गैर द्वैतवाद की सर्वोच्च शिक्षाओं को प्रस्तुत करती है। इसका मुख्य संदेश यह है, वास्तविकता एक है, आत्मा शुद्ध चेतना है, अलगाव एक भ्रम है। प्रबुद्ध व्यक्ति सभी सीमाओं से परे होता है। यह ग्रंथ बार बार इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर दूर नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर सर्वव्यापी है। दत्तात्रेय द्वारा अनुशंसित मार्ग ज्ञान, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण, ध्यान, मन को शांत करना और आंतरिक जागरूकता का अनुभव करना, सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, वैराग्य, अत्यधिक सांसारिक निर्भरता से मुक्ति। दत्तात्रेय ने इन सभी मार्गों को एक सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में एकीकृत किया। दत्तात्रेय की शिक्षाओं की आज प्रासंगिकता। आज की दुनिया में लोगों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: तनाव, चिंता, भौतिकवाद, बहुत अधिक जानकारी, भावनात्मक असंतुलन। दत्तात्रेय की शिक्षाएं कालातीत समाधान प्रदान करती हैं। हर अनुभव से सीखें, जीवन को सरल बनाएं, लगाव कम करें, आंतरिक जागरूकता विकसित करें, प्रकृति का सम्मान करें, संतोष का अभ्यास करें, अपने जीवन के दिव्य स्वरूप को खोजें। उनका संदेश सार्वभौमिक है और हर धर्म और पृष्ठभूमि के लोगों पर लागू होता है। भगवान दत्तात्रेय आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ज्ञान और सार्वभौमिक शिक्षा के शाश्वत प्रतीक हैं। वे सिखाते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा गुरु है, हर अक्षण विकास का अवसर है और ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान की प्राप्ति संसार से पलायन करने से नहीं, बल्कि हर चीज़ में दैवीयता को देखने से होती है। आत्मज्ञान, भक्ति, सादगी और वैराग्य के माध्यम से प्रत्येक साधक स्थायी शांति और मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है। संसार ही गुरु है, आत्मा ही सत्य है और उस सत्य की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। भगवान
दत्तात्रेय की आध्यात्मिक और दर्शन शिक्षाएं संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु भगवान सनातन धर्म के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। सिद्धांत शिक्षाएं आज भी साधकों को आत्मज्ञान, वैराग्य और परम सत्य की ओर निर्देशित करती हैं। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि महान गुरु माने जाते हैं। अभिनेता का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग किसी संप्रदाय या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से ही मेरी गुरु बन सकते हैं। दत्तात्रेय जी की मूर्ति में सामान्यतः 3 मुख और 6 भुजाएं दिखाई देती हैं। 3 ब्रह्म ज्ञान, विष्णु प्रेम, वैराग्य। 4 दत्तात्रेय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनका पिछला हिस्सा धरती माँ का प्रतीक है। दार्शनिक जीवन की शिक्षाओं का मूल आधार आदि है। आदि उनके अनु, ईश, आत्मा, भिन्नता, गुरुओं की अद्भुत शिक्षा। सबसे प्रसिद्ध शिक्षा उनके 24 गुरुओं की है। उन्होंने पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, जल से पवित्रता सीखी, अग्नि से शुद्धि, अग्नि सबको शुद्ध करती है। आकाश से विशालता, आकाश सब पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित करके रखता है। सूर्य से उन्होंने तेज की शिक्षा ली। चंद्रमा की कला से उन्होंने शीतलता की शिक्षा ली। वैराग्य, आस्तिक जी ने संसार छोड़ने का नहीं बल्कि आस्था छोड़ दिया। उन्होंने कहा, समस्या वस्तु धन हो पर धन का व्यवहार नहीं हो सकता। परिवार हो सकता है पर कार्य करें, यही सच्चा वैराग्य है। हुजूर आध्यात्मिक प्रगट देवता जी के अनुसार मनुष्य और परमात्मा के बीच अपमान का कारण क्रोध उत्पन्न, श्रेष्ठता प्रदर्शन, तुलना बढ़त, दुख जन्म होता है। जब मैं समाप्त होता है तब यही भक्ति का स्वरूप मिलता है। फोनूत कीव, साधु त्रेय को अवधूत कहा जा दत्तात्रेय भगवान को अवधूत कहा जाता है। अवधूत वह है जो मन अपमान से परे हो, फायदा हानि से ऊपर हो, सुख दुख में समान रहे, दुनिया में रहते हुए भी उनसे बंधना न हो। अवधूत का मन समुद्र की तरह शांत और आकाश की तरह विशाल होता है। गुरुत्व का महत्व। दत्ता उनके अनुसार गुरु बाहरी गुरु मार्ग स्वामी है, लेकिन अंत दार्शनिक और भक्ति। हालांकि दार्शनिक जीवन ज्ञान योग के महान आचार्य हैं, फिर उन्होंने ज्ञान बिना भक्ति सूख गया और भक्ति बिना ज्ञान। भगवान दत्तात्रेय का ध्यान और साधना मार्ग। नाम स्मरण ओम। यह मंत्र भगवान दत्तात्रेय के भक्तगण में है। मध्य ध्यान सेवा, निस्वार्थ सेवा को आध्यात्मिक साधना का बहुत महत्व माना गया है। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथ और आत्मचिंतन। आधुनिक युग में रेस्तरां की शिक्षा की कमी। आज मनुष्य तनाव, चिंता, दत्तात्रेय की शिक्षा, प्रकृति से सीखो, सरल जीवन जियो, स्नातक को सीमित करो, सब में ईश्वर को देखो, आत्मा को पहचानो,
यदि मनुष्य इन शिक्षाओं को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय केवल एक देवता नहीं बल्कि अनंत ज्ञान वैराग्य हैं। भगवान दत्तात्रेय की आध्यात्मिक शिक्षाएं अवधूत गीता तथा त्रिपुरा रहस्य पर आधारित हैं। भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शिक्षाएं अवधूत गीता और त्रिपुरा रहस्य भारतीय अध्यात्म के भगवान इतिहास में अनोखे स्थान हैं। वे केवल योगी ऋषि या अवतार ही नहीं बल्कि परम हैं। माना अवधूत और त्रिपुरा रहस्य में गीता शुद्ध अद्वैत ज्ञान का घोष है, जबकि त्रिपुरा रहस्य अवधि ज्ञान ध्यान और आत्मा के रहस्य अत्यंत सरल और गहन तरीके से समाहित हैं। अवधूत गीता का मूल संदेश है, तुम दत्तात जब साधक मैं जन मैं तब वह। जब मन शांत होता है तो वही संसार ईश्वर होता है। इसलिए अवधूत गीता बार बार न मैं दत्तात्रेय ईश्वर और जी आत्मा और परम ज्ञान की शिक्षा देते हैं। मन एवं मनु यानी मानुष, क्योंकि मन शांत, इसलिए दत्तात्रेय बाहरी त्याग से अधिक मानसिक सत्य को महत्वपूर्ण बताते हैं। साहित्यकार की शिक्षाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है साहित्यकार का भाव। उन्होंने कहा है, विचार एकांत सुख दुख मैं करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ज्ञान कहता है सब कुछ उसी पर बहुत मिटते। बाहरी से दत्तात घर में रहो परिवार में रहो, लेकिन अंदर से स्वतंत्र रहो। आनंद हमारा स्वभाव है। त्रिपुरा रहस्य का एक अत्यंत सुंदर रहस्य। आनंद कहीं बाहर से नहीं, वह तुम हो। मनुष्य सुख को वस्तु, लेकिन दार्शनिक कहते हैं ध्यान और आत्मचिंतन का उद्देश्य। मौन का महत्व। भगवान दत्तात्रेय के अनुसार शास्त्र मार्ग दिखा सकते हैं, गुरु प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अंतिम ज्ञान जब मन शांत हो तो अपने अंदर से उत्पन्न होता है। अवधूत गीता के अनुसार सरल होता है, सहज होता है, स्वभाव होता है। उसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वह स्वयं को जानता है। त्रिपुरा रहस्य में देवी त्रिपुरा का रहस्य। त्रिपुरा रहस्य सोपन अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, त्रिलोक में मंदिर रहता है। भगवान दत्तात्रेय सिखाते हैं कि इन तीन दत्तात्रेय की आत्म विचार मैं कौन, हर अनुभव का कर्मचारी, मन को अंदर आसक्ति और अहम, सुख दुख में सम, आत्म समर्पण, हर समय अपने चिंतन में डूबने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान साधने की अवधूत गीता हमें भगवान आध्यात्मिक शिक्षाओं की गहनता। अवधूत गीता और त्रिपुरा रहस्य यदि उपनिषदों का सार, वेदांत का निष्कर्ष और योग का अंतिम लक्ष्य एक वाक्य में कहा जाए तो वह भगवान दार्शनिक की शिक्षाओं में निहित है। तत्वत्रय केवल धर्म पूजा या कर्म कांड की बात नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे उस सत्य की ओर संकेत करते हैं जिसे जानने के लिए योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अवधूत का वास्तविक अर्थ। सामान्यतः लोग अवधूत को ऐसे संत के रूप में देखते हैं जिसने जो कोई पहचान रहा है, जो भी अवधूत। भगवान दत्तात्रेय का सनातन धर्म में बहुत ही आदर्श है
और उनको पूजा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के इस वीडियो का इंग्लिश में भी मैंने वर्णन किया है। इंग्लिश का वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।